नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश पे। और आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को लेकर जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि हाईवे यानी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे पर ना कोई शराब की दुकान होगी, ना पब, ना रेस्टोरेंट, ना बार चलेंगे। सवाल इसके लिए पीछे यह था कि जो एक्सीडेंट होते हैं नेशनल हाईवे में, तकरीबन देश में जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उसमें 70% एक्सीडेंट नेशनल हाईवे में होते हैं और उसमें भी एक बड़ी तादाद जो है वो शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की है। आप सोचिए, जो एक्सीडेंट होते हैं इससे तकरीबन 1,30,000 से 1,40,000 के आसपास सालाना लोग मारे जाते हैं और इससे 3% जीडीपी का नुकसान इस देश को होता है। लेकिन इस संकट के साथ जो बुनियादी संकट खड़ा हुआ है वो ये है कि इससे 10 लाख नौकरियों पर असर पड़ेगा। एक अनुमान के मुताबिक 50 से 65 हजार करोड़ रुपए के रेवेन्यू पे असर पड़ेगा और साथ ही साथ राज्यों की जो आय है वहां इसका असर देखने को मिलेगा। तो इस कदम को किस तरह से देख रहे हैं हमारी देश की जनता, हमारे एक्सपर्ट का इस पे क्या कुछ कहना है, आज इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान, मेरे साथ राकेश चौहान साहब जुड़ेंगे। आप आगरा होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। प्रवीण अग्रवाल, आप प्रेसिडेंट हैं मुंबई होटल एसोसिएशन के। मेरे साथ प्रोफेसर एस राम, आप ट्रांसपोर्ट प्लानर हैं। पीएन मल्होत्रा साहब, फॉर्मर असिस्टेंट कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस। और बीएस नागर साहब, आप एडवोकेट हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जो युवा साथी हैं, एक तरफ देश में एक बात चल पड़ी है शराब मुक्त भारत की और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर, और तीसरी तरफ जब बात रोजगार की होती है, रेवेन्यू की होती है, कई लोग ये कह रहे हैं साहब इसे लिकर इंडस्ट्री के तौर पे मत देखिए, इसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के तौर पर देखिए, इससे टूरिज्म इंडस्ट्री को नुकसान हो जाएगा। सारी बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन आइए सबसे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। अब हाईवे पर नहीं छलकेगा जाम, अब सड़क पर नहीं लगेगी महफिल, शराब मुक्त होंगे देश के हाईवे। सुप्रीम कोर्ट के फरमान के बाद शुरू हुई कार्रवाई। हाईवे पर मौजूद शराब की दुकानों पर ताले लग गए हैं। होटल, पब के शटर डाउन पड़े हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक और मुंबई से लेकर कन्याकुमारी तक तस्वीरें एक जैसी ही हैं। हाईवे पर मौजूद शराब की दुकानें बंद हो रही हैं तो संग्राम साफ नजर आ रहा है। देश के तमाम हाईवे पर शराब की दुकानें सील हो चुकी हैं। सबसे पहले हाईवे पर शराबबंदी का फॉर्मूला क्या है वो समझिए। सड़क पर हो रहे हादसों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फरमान सुनाया है कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में आने वाली शराब की दुकानें बंद होंगी। इसका मतलब हाईवे के दोनों तरफ 500 मीटर के दायरे में कोई भी शराब की दुकान और पब नहीं होने चाहिए। इस प्रतिबंध के दायरे में पब, रेस्तोरां और बार को भी शामिल किया गया है। I think banning anything where it's somebody's choice whether they drink or not is probably not a good thing. However, for myself visiting, I don't mind too much. कोर्ट के इस फैसले का असर सबसे ज्यादा दिल्ली एनसीआर में देखने को मिला है। एनसीआर में हाईवे पर मौजूद करीब 170 से ज्यादा पब और बार थे जो अब ठप पड़ गए हैं। वहीं दिल्ली, गाजियाबाद की करीब 90 शराब की दुकानों पर भी ताले लग गए हैं। हम क्या, हालांकि सब्जेक्ट तो ये स्टेट्स का है, राज्यों का विषय है और राज्य ही इसके अंदर कुछ फैसला लेंगे, लेकिन पर्यटन मंत्री होने के नाते इनके बीच में क्या कोई समाधान ऐसा हो सकता है जो बीच का रास्ता निकालकर अगर संभव है तो उस पर हम काम करेंगे। लेकिन हमारे जो कानूनी विशेषज्ञ हैं उनसे राय लेंगे और हमारी सरकार भी इस विषय पर आपस में चिंतन कर कि जिस तरह से पर्यटन उद्योग को भी दिक्कत ना पहुंचे। हाईवे पर शराबबंदी के फैसले को देखते हुए अब व्यापारियों ने इसका रास्ता भी निकाल लिया है। खबर है कि कई राज्यों ने हाईवे को डीनोटिफाई करना शुरू कर दिया है ताकि वहां शराब की दुकानें खुल सके। डीनोटिफाई का मतलब हाईवे के नाम को हटाना है। बहरहाल, एक अनुमान के मुताबिक हाईवे पर शराबबंदी के फैसले से दिल्ली एनसीआर में व्यापारियों को 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ सकता है। हाईवेज़ पे एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जाए और जो डेथ होती है उनको अवॉइड किया जाए। अब हम जो एक रिव्यू करने की जो हमारे पास क्लाइंट्स ने अप्रोच किया, उनका एम एंटायरली डिफरेंट है। वो बड़ा लिमिटेड है कि जो हाईवे पे 5 स्टार होटल्स बने हुए हैं और साइबर हब जैसे जिसमें 30-35 बार्स हैं, लोकल रेजिडेंट्स के इंटरटेनमेंट के लिए बनाई हैं, फॉरेन टूरिस्ट के स्टे के लिए बनाई गई हैं, उन पर ये बैन लागू ना हो। इस लिमिटेड पॉइंट को लेकर हम कंसिडर कर रहे हैं। जाहिर है, हाईवे पर शराबबंदी के फैसले पर अब देश में नई बहस शुरू हो गई है।
हाईवे पर शराबबंदी के पीछे दलील सड़क हादसों की दी जा रही है, लेकिन हकीकत ये है कि इस फैसले के बाद राज्यों को करोड़ों के रेवेन्यू का नुकसान झेलना पड़ेगा। साथ ही इस फैसले के बाद बड़ी संख्या में इससे जुड़े लोगों के रोजगार पर भी बड़ा असर पड़ेगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो शुरुआत करते हैं राकेश चौहान साहब आपसे। चौहान साहब, अब एक बात तो स्पष्ट है कि हमारे जो केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्रालय है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया साहब कि हम पब, बार्स और होटल्स को इससे दूर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जो उद्देश्य है सुप्रीम कोर्ट का वो उद्देश्य इससे खत्म हो जाएगा। आगे क्या? देखिए, ऐसा है, आगरा टूरिस्ट प्लेस है, बिना शराब के, कबाब के होटल्स नहीं चल सकते, स्वदेशी विदेशी पर्यटक नहीं रह सकता। इसके लिए आवश्यक है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करने को तैयार है। लेकिन जो स्टेट हाईवे हैं, जो कभी स्टेट हाईवे हुआ करते थे, फतेहाबाद रोड, जयपुर रोड, अजमेर रोड, वो अब चेंज हो गए। अब बड़ी बड़ी रोड अलग बन गई हैं, तो इनको इससे अलग रखना चाहिए, जिससे कि पर्यटक, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश मैंने पढ़ा उस हिसाब से तो सुप्रीम कोर्ट आदेश था कि जो हाईवेज पे दुकानें हैं, चलता फिरता आदमी दुकान से दारू ली, गाड़ी में बैठा दारू पी और एक्सीडेंट हो गए। बाहर में यदि कुछ जाएगा, खाना खाएगा, बैठेगा, रिलैक्स करेगा, उसके बाद ये सब होगा। नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है चौहान साहब कि चाहे पब हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट हैं, चाहे वो बार्स हैं, अगर वो इस रेडियस के दायरे में आते हैं 500 मीटर के, कुछ रिलैक्सेशन भी दी है सिक्किम और हिमाचल प्रदेश को 220 मीटर के आसपास किया है, तो वहां भी आप शराब नहीं परोस सकते। प्रवीण अग्रवाल साहब, आपको क्या लग रहा है कि इससे नौकरियों का एक बड़ा नुकसान होने जा रहा है? कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बिल्कुल बेरोजगार हो गए, हो क्या जाएंगे, कई लाखों लोग बेरोजगार हो गए इसके लिए, और सरकार के पास में कोई इसका प्रावधान नहीं है कि इनको रिहेबिलिटेट करे। एम्प्लॉयमेंट तो डेफिनेटली गया ही गया। आप पैसे की बात छोड़ दीजिए, जो सरकार को राजस्व नुकसान होगा उसको भी छोड़ दीजिए आप, मगर 500 मीटर जो है, तो क्या 501 मीटर पे शराब नहीं मिलेगी? क्या लोग पी के फिर एक्सीडेंट नहीं होंगे? मैं आपको दावे के साथ में कहता हूं कि एक्सीडेंट अभी 4% नहीं बल्कि और 10% अभी एक्सीडेंट होंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि मुझे 501 मीटर पे शराब मिलने वाली है मुझे, और मैं यहाँ पे जाके शराब ले सकता हूँ, पी सकता हूँ मैं। आप जितनी पाबंदी लगाओगे उतना ही क्राइम ज़्यादा बढ़ेगा, उतने ही एक्सीडेंट ज़्यादा बढ़ेंगे। नहीं, ये पाबंदी नहीं है, ये तो एक तरह का सख्त आदेश है साहब कि ड्रंक एंड ड्राइवन को आप ड्राइवन को इस देश में आप अलाउ नहीं कर सकते। 70% मैं देख रहा था सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चल रहा था, जिस कमेटी ने ये रिपोर्ट दी थी, कम्युनिटी अगेंस्ट ड्रंकिंग एंड ड्राइविंग, उसने कहा था 70% रोड एक्सीडेंट जो हैं वो इस कम्युनिटी ने कहा है वो लिकर कंजम्पशन से होते हैं, अल्कोहल कंजम्पशन से होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो रिपोर्ट आई है उसमें सिर्फ 4% ड्रिंक एंड ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट्स हुए हैं, बाकी 74% जो है ओवर स्पीडिंग की वजह से एक्सीडेंट्स हुए हैं। ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये है जी, 74% एक्सीडेंट्स जो है ओवर स्पीडिंग की वजह से बताई है उन्होंने जी। चलिए, तो आप कह रहे हैं जी 4% होते हैं, अगर ओवर स्पीडिंग की वजह से, अगर 74% अगर ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं, तो क्या आप ऑटो राइडर्स एसोसिएशन को कहे कि आप उनकी स्पीड लिमिट पे आप बंदिश लगाएंगे? क्या उनकी स्पीड पे आप गवर्नर लगाएंगे आप कि 80 स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती है? चलिए मल्होत्रा साहब जरा समझाइए, क्योंकि आपने डील किया है साहब इस सेक्टर से, कितना मुश्किल होता है सड़क पे इस तरह के हादसों को देखना, और क्या आप सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से सहमत हैं? बिल्कुल सर, मैं इस सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो बिल्कुल ठीक है। अब ये कह रहा है कि और बढ़ जाएंगे, ये साहब ने भी कहा कि इससे एक्सीडेंट और बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ जाएंगे? कंट्रोलर कोई दारू पिएगा ही नहीं वहाँ सड़क के। आम एक आदमी आम जयपुर जा रहा है, कार में जा रहा है, तो एक शराब का ठेका देखते हैं जी, वो शराब का ठेका आ गया, उसके बाद एकदम मोड़ देते हैं, पीछे नहीं देखते पीछे कौन आ रहा है, क्या हो रहा है। इससे एक्सीडेंट बढ़ते ही हैं, इससे कम नहीं होते। लेकिन मल्होत्रा साहब, जिसको शराब पीने की तलब लगी हो उसके लिए 500 मीटर का दायरा क्या मायने रखता है? तो सर इसमें कमी तो आएगी ना जी, जितने पहले 1000 पीता होगा, इसमें 100 पी लेंगे, 9000 कम हो जाएंगे, 900 कम हो जाएंगे, तो सर ये कमी तो होती रहेगी, ऐसी बात नहीं है। और एक्सीडेंट कभी नहीं बढ़ेंगे,
एक्सीडेंट कम ही होंगे। अब ये कह रहे हैं ओवर स्पीड में, ओवर हाईवे में ओवर स्पीड होती ही है, बताया 80 तो तक। आप कह रहे हैं जो अग्रवाल साहब कह रहे हैं, अग्रवाल साहब आपने सुना जो मल्होत्रा साहब हैं वो कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर रह चुके हैं ट्रैफिक पुलिस में, उनका कहना आपकी इस बात से वो बिल्कुल सहमत नहीं है कि एक्सीडेंट बढ़ेंगे, उनका कहना है एक्सीडेंट कम होंगे। यदि पुलिस अपना काम बराबर समय पर करेगी तो ड्रिंक एंड ड्राइविंग के केसेस होंगे नहीं। यहाँ पे कोई बच के पुलिस की नज़र से बच के निकल नहीं सकता है। पुलिस जहाँ जहाँ पे बार्स का कंसंट्रेशन है वहाँ पे पुलिस रोज रात को पहरा लगाती है। पहले पुलिस रोज लगाती थी, फिर हमें एक दिन छोड़ के एक दिन लगाने लगी पुलिस। अब पुलिस रैंडमली वहाँ पे पहरा लगाती है। यहाँ पे ड्रिंक एंड ड्राइविंग के केसेस एकदम कम हो चुके हैं। आपको अगर शराबबंदी करनी है तो 500 मीटर नहीं, आप पूरे हिंदुस्तान में शराबबंदी कर दीजिए, तब जाके आपके इसके केसेस कम होंगे। 500 मीटर में कम करने से कोई आपको उसका फायदा नहीं होने वाला है। थॉट ये भी आ रहा है इस देश में, खासकर महिलाओं के बीच से ये थॉट निकल कर आ रहा है कि साहब भारत को शराब मुक्त बना दीजिए। जी, आपने शायद सबसे पहले सारे स्टेट्स में एग्जाम्पल गुजरात का है जहां शराब पीना नहीं, मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, बेचना और कंजम्पशन बैन किया गया। बिहार में भी यही हो गया। अभी जो और स्टेट्स ने सबसे पहले, इसलिए मैंने कहा गुजरात से शुरू हुआ, बाकी और स्टेट्स में भी वो फॉलो हुआ। पर आज हम बात जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कर रहे हैं 15 दिसंबर का और 31 मार्च का, उसमें मेरा एक और कहना है कि सिर्फ इस जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, एपेक्स कोर्ट का जजमेंट है, सर्वोच्च न्यायालय का है, सबको मानना पड़ेगा, पर जो इसके पीछे उद्देश्य है मेरे को दूर दूर तक वो पूरा होना लगता नज़र नहीं आता है। उसके मैं 2 एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मोटर व्हीकल एक्ट में सेक्शन 185 में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है कि जो आदमी शराब एक पर्टिकुलर क्वांटिटी से ज़्यादा करता है उसको मोटर ड्राइविंग अलाउड नहीं है। लेकिन वो लोग शराब पी के जब रोड पे जाते हैं और उनको पकड़ा जाता है, मात्र चंद पैसों के लिए उनको फिर छोड़ दिया जाता है। लेकिन नागर साहब यही तो बात है, जब हम मोटर व्हीकल एक्ट को लागू नहीं करा पा रहे थे, इंप्लीमेंट नहीं करा पा रहे थे, इसीलिए हमें ये फैसला लेना पड़ा, हमें दूसरे विकल्पों पर विचार करना पड़ा। एग्जैक्टली, मैं इसी बात से सहमत हूँ। हमको यदि इम्प्लीमेंटेशन जो भी लॉ है उसका नहीं हुआ, मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 185 का यदि हम ठीक से कंप्लायंस नहीं कर रहे हैं तो जिस आदमी को शराब पीनी है वो 500 मीटर के ज़्यादा 700 मीटर पे भी जाके पिएगा और वो उसी तरह से फिर रेस ड्राइव, ड्रंक एंड ड्राइविंग होगा और उसका अल्टीमेटली एक्सीडेंट्स रेट जिस हिसाब से है वो होगा। पर आप ये देखिए जो फिगर्स आपने बताई हैं, 1,42,000 2015 में डेथ्स हुई, उसमें 6,000 डेथ्स हैं जो केसेस थे जहाँ 6,500 के आसपास जो शराब पीने के कारण हुए, और वो सही कह रहे थे 4.2% के आसपास था, 3.42 था। अभी आप देखिए जितने होटल्स हैं, आज जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कोई पब में आप शराब नहीं पिएंगे, नहीं, उन्होंने पब को ले लिया, रेस्टोरेंट को ले लिया है, बार को ले लिया है और वो सारी चीजों को ले लिया है। अब तो मुझे लगता है कि अब नए बार के जो आपके लाइसेंस दिए जाते हैं कम से कम उस पर भी रोक लगनी चाहिए। प्रोफेसर एस राम, एक सुंदर कमेटी रिपोर्ट आई थी जब हाईवेज में जो एक्सीडेंट को कम करने के लिए उन्होंने प्लानिंग ऑफ रोड, डिजाइन ऑफ रोड, ये तमाम बातें भी कही थी एक्सीडेंट के लिए। आपको लगता है केवल शराब पे रोक लगाने से काम नहीं चलेगा? अगर आपका प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव ये है कि आपके एक्सीडेंट कम हो तो आपको अपनी रोड डिजाइन पे भी बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा। निश्चित तौर से, बिकॉज ये हमारे जो जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं जहां उसमें ड्राइवर का एक फॉल्ट होता है, वहां एक सड़क की डिज़ाइन का भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा इस पहलू को तकनीक पहलू में लेके चलता हूँ। हाईवे पे ऐसा क्यों हुआ कि आपने 500 मीटर में क्यों ये आपको सीमित करना पड़ा? हाईवे पे जब आप गाड़ी 120 की स्पीड से चलाते हैं तो आप मान के चलिए कि तकरीबन 1 सेकंड में आप तकरीबन 35 मीटर की दूरी कवर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ड्राइवर जब एक अल्कोहल के प्रभाव में है तो और उसका जो रिएक्शन टाइम है, अगर वो आधा सेकंड भी गड़बड़ाता है या 1 सेकंड भी गड़बड़ाता है तो तकरीबन 15 से 40 मीटर तक गाड़ी इधर से उधर हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। और ये बात सही है कि 2015 के जो आंकड़े हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के, वो 7,000 के करीबन जो डेथ हुई है वो डायरेक्ट डेथ आप मान के चलेंगे कि वो इस शराब की वजह से। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं
जिसमें भी इसका भी योगदान है। ओवर स्पीडिंग में हमारा बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। मैं चाइना की रिपोर्ट पढ़ रहा था, चाइना का आंकड़ा हमसे बहुत ज्यादा था, लेकिन चाइना बहुत तेजी से उस आंकड़े को नीचे लेकर आया। आपको नहीं लगता हमें उस मॉडल को भी पढ़ना चाहिए साहब कि आखिर ये लोग नीचे कैसे ला रहे हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि साहब उन्होंने शराबबंदी की। आपने बिल्कुल सही बोला। मैं आपने चाइना का एग्जांपल दिया, मैं आपको यूएस का एग्जांपल देता हूं, जहां उन्होंने अपने एक्सीडेंट रेट्स को, स्पेशली जो ड्राइवर के ड्रिंक एंड ड्राइवर के मामले थे, उन्होंने 10 साल में 50% रिडक्शन किया, 50% रिडक्शन डायरेक्टली किया। बहुत सारे देशों में ऐसे हुआ है। तो मुझे लगता है कि कानून का भय भी दिखाना होगा, उसके इंप्लीमेंटेशन। ये 500 मीटर की जो डिस्टेंस है, ये ऑलरेडी एक प्रावधान है हमारी रोड की गाइडलाइंस में, जहां एक राइट ऑफ वे आता है, उसके बाद बिल्डिंग लाइन आती है, उसके बाद कंट्रोल लाइन आती है। बिल्कुल। तो हम ये कंट्रोल लाइन का ऑलरेडी एक प्रावधान है। अभी मेरे साथ काफी मेरे युवा साथी है, एक सवाल यहीं से मैं आप सबसे पूछ लूं, आपको लगता है साहब सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर सही है? आपको लगता है, आप लोग मानते हैं ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सही नहीं है? चलिए आइए शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले हमारे साथी जो कह रहे हैं, आप मुझे बताइए क्यों आपको लगता है कि बंद नहीं होनी चाहिए 500 मीटर में? सर मेरे को इसलिए लगता है कि शराब बंद होने से कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले पुलिस को, जो पुलिस हमारी है उसको सबसे स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, उसको अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से निभानी पड़ेगी। ओके, आप कह रहे हैं लॉ इंप्लीमेंटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और कोई साथी यहाँ पर? हाँ हामिद, आपको क्या लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का कदम है, ये एक्सीडेंट रेट नीचे लेके आएगा? एक्सीडेंट रेट नीचे लेके आ सकता है, लेकिन जैसा कहा गया कि शराब जिसे पीनी है वो तो कहीं से भी पी सकता है। और जैसा सर ने भी कहा कि होटल वाला है, जो होटल से पी के निकलेगा वो भी तो कहीं ना कहीं शराब पी के ही जाएगा। तो इस वजह से आप कह रहे हैं ये हाईवेज पे 500 मीटर का बैन लगाने से कुछ काम नहीं बनेगा। आप में से कोई साथी? अच्छा, आप मुझे वैसे बता दीजिए, आपको क्या लगता है शराब मुक्त भारत होना चाहिए या नहीं? सर होना चाहिए, बट इससे काफ़ी सारी जॉब्स भी जाएंगे, काफ़ी लोग बेरोजगार हो जाएंगे। एक और साथी। हाँ, ये बोलना चाह रहा हूँ कि पहले से शराब पीकर वाहन चलाना एक कानूनी अपराध है, तो उसके पीछे क्यों ध्यान नहीं देते? ओके, ये इसलिए आपके पास में ये सवाल लेके आ रहा हूँ मल्होत्रा साहब, अगर पुलिस अपने काम को तरीके से अंजाम दे, अगर वो मोटर व्हीकल एक्ट को लागू कर दे साहब, तो मुझे लगता है एक्सीडेंट रेट कम हो जाएंगे। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतनी हमारे पास पुलिस नहीं है जो कि शराब पी के, जो इनके जो शराब वाले पी के जो ज़्यादा उनके ही पीछे बढ़ जाए। उनमें बहुत, एक आदमी अगर शराब पिएगा उसका मेडिकल कराना पड़ेगा, उसको अस्पताल लेके जाने का, डॉक्टर की ओपिनियन लेगी ये अंडर इन्फ्लुएंस लीकर है, अंडर कंट्रोल है या नहीं है। जब तक डॉक्टर रिटर्न में नहीं देगा हम उसका कुछ नहीं कर सकते, एक उसमें नहीं है। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है। पहले सुनाने से भी कोर्ट नहीं मानती, जो कोर्ट है ना, अब ये मेडिकल जरूरी है। वी आर नॉट एक्सपर्ट कि इन्होंने पी रखी है या नहीं पी रखी। तो जब तक डॉक्टर, जब तक आप जांच करेंगे तब तक तो हाईवे में बड़ा लंबा जाम भी लग जाएगा। जाम भी लग जाएगा सर, जांच तो साइड में करेंगे, हाईवे के अंदर थोड़ी करेंगे। ओके, जैसे एक करेंगे जी। ओके, राकेश चौहान साहब, आप लोगों क्या जो बात आप लोगों ने रखी है वो भी अपनी जगह पे जस्टिफाइड है, लेकिन चौहान साहब मैं सिर्फ एक बात आपसे जानना चाहता हूं, आपके साथ दिक्कत यह है कि क्योंकि ये रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने ही सुप्रीम कोर्ट पे कहा कि साहब आप कोई रास्ता निकालिए, करिए। अब रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री तो सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकती साहब कि आप इनको राहत दीजिए, तो आप लोगों के पास विकल्प सिर्फ ये बचता है कि स्टेट डीनोटिफाइड कर दे स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे को। ये तो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि यदि हाईवेज पे जो शहर और कस्बे मिलते हैं, जब टोल टैक्स होता है, वहाँ इसकी जाँच क्यों नहीं की जाती? तो ड्राइवर पिए या नहीं पिए, वो तो मशीन से तत्काल मालूम पड़ जाएगा ये पिए है कि नहीं पिए। देखिए साहब, मैं कोर्ट के आदेश के विपरीत तो बात नहीं कर रहा, मैं इतना कह रहा हूँ, पर्यटक शहर जहाँ है वहाँ पर यदि इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई कि होटल्स में बार चालू नहीं किए गए, तो आने वाले पर्यटक को बड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा कि मैं किस शहर में आ गया, किस देश में आ गया। यानी आप कह रहे हैं कि पर्यटक तभी कंफर्टेबल होता है जब उसके सामने शराब होती है। कम होते हैं तो उस बात को क्यों नहीं जांच की जाती है? BS नागर साहब, अब स्टेट ने एक रास्ता निकाल लिया साहब, आप डीनोटिफाई कर दीजिए नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे को। एक तो क्या, जैसे ही आप डीनोटिफाई करेंगे, आप जो पैसा आपको नेशनल हाईवे के तौर पे मिलता है वो बंद हो जाएगा साहब, केंद्र सरकार हाथ खींच लेगी, जो कि एक रेवेन्यू का नुकसान है। आपके पास इतना पैसा नहीं है जो आप इस सड़क को ठीक कर सके, मरम्मत कर सके, नहीं बना सके। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि साहब राज्य सरकारें द वेरी पर्पज जो हमारा इस आदेश के पीछे था उसे हराने के पीछे लग गई है? नहीं, ये इशू तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी जाएगा ही, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट की भी इंटेंशन, मोटो जो था, उद्देश्य था, वो ये था कि इससे एक्सीडेंट रेट कम होगा
बट कुछ भी हम करें और कोई रास्ता भले ही निकाल लेंगे, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ऑलरेडी रोड्स डी नोटिफाई होना शुरू हो गया है या हो गया है, लेकिन कोई ना कोई रेस्टोरेंट्स ऑनर्स भी और स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसका रास्ता निकाल लेंगे, क्योंकि 500 या कुछ जगह जहां 20,000 से कम पॉपुलेशन में 200 मीटर की जो बेसिकली उन्होंने जो रिलैक्सेशन दिया है, तो वो जो हिमाचल सिक्किम को दिया जहां एक 700 मीटर पे चला जाएगा। तो उसका अल्टीमेट जो एम है वो, लेकिन राज्य सरकारों को सतर्क रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट फिर एक नया आदेश देगा कि जितने भी डिनोटिफाई किए हैं सब वापस लीजिए। नहीं, रोड्स डी नोटिफाई होने के अलावा भी जो डिस्टेंस 500 से 700 मीटर चला गया तो पर्पस डिफीट हो गया। ओके, प्रोफेसर एस राम, आपको लगता है कुछ और रास्ते आपको अपनाने चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली हिट कर रहा है आपके रेवेन्यू सोर्स को, ये डायरेक्टली हिट कर रहा है आपके एम्प्लॉयमेंट को? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। अगर तकनीक पहलू से देखा जाए तो इसमें इसका फ़ायदे ही होंगे, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जहां हमने 2 हाईवे को पकड़ा हुआ है, स्टेट हाईवे को देखा है और नेशनल हाईवे को देखा है, तो हमें दूसरे हाईवे को भी टच करना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या पॉलिसी हमारी होनी चाहिए। फिर हमें एक कहीं ना कहीं इसकी विस्तृत पॉलिसी होनी चाहिए कि कुछ हाईवे तो ऐसे थे कि हमने अभी उनको डिस्ट्रिक्ट हाईवे से, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड से हमने उनको स्टेट हाईवे डिक्लेयर किया है, या कुछ हाईवेज को हमने स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया है। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना पड़ेगा कि जहाँ ये आसपास की कोई आबादी नहीं है और एक टूरिज्म के पोटेंशियल एरियाज हैं, वहाँ पर शायद ये कोई रिलैक्सेशन दे दें, प्रोवाइडेड कि उसकी जो एंट्री वगैरह है 500 मीटर या उसके दायरे से दूर हो। अब सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब निर्णय केंद्र सरकार को करना है कि टूरिज्म इंडस्ट्री पे इसका इस कदर प्रभाव ना पड़े। जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं, जो हमारे घरेलू टूरिस्ट हैं, उनका आवाजाही कम हुई तो इससे रेवेन्यू सोर्स पे असर पड़ेगा, और आबकारी विभाग एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है, इसीलिए उसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है, वो फर्क पड़ेगा। और सबसे ज्यादा इस देश के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी है। रोजगार जाएंगे तो उनको रोजगार कैसे मिलेंगे? ये सारे सवालों के जवाब अब सरकार को ढूंढने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पेशकश को देखने के लिए।